हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने क्वेश्चन 1 to 12 हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे, फिर उसका फिगर यानी आकृति बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी जो दो जहाज है वो दोनों ठीक एक ही दिशा, यानी एक जहाज आगे है और दूसरा जहाज उसके पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आकृति आप लोग को समझाती हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। समुद्री तल है, मान लेते हैं ये समुद्री तल है, समुद्री तल है, ये पानी है, ठीक है। समुद्री तल है, पानी है, और यहाँ पे एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची एक मान लेते हैं लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस। तो यहाँ पे दो जहाज है, मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे है। मैं बिंदु यानी स्थिति आप लोग को समझा रही हूँ। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाज है यहाँ पे, ठीक है। अब दो जहाज का अवनमन कोण देखिए, अवनमन कोण हमारे पास क्या क्या है। अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। 30 डिग्री है और एक का है 45 डिग्री, ठीक है, ये कहा गया है। अब कहा गया है कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है। दो जहाजों के बीच की दूरी यानी हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं, नाम लेते हैं ए बी सी और डी, नाम देते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी हमें सी डी निकालना है। सी डी निकालना है, क्या निकालना है, सी डी हमें निकालना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सी डी निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम सी डी निकालें तो अगर सी बी से यानी इस सबसे पीछे जहाज से लाइट हाउस से तक की दूरी से माइनस करें डी बी को, तो हमारे पास सी डी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। हमें निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी सी डी हमें निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो सी डी कैसे निकालेंगे, सी बी यानी इससे पूरे से हम लोग डी बी को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास सी डी निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आकृति, आप लोग को ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसमें लिखेंगे 75 मीटर ऊंची यानी ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, और सी डी दो नाव है। क्या कहा गया है, जहाज है। सी डी जहाज की स्थिति है, यानी जहाज है। ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब चलिए अब आगे बढ़ते। अब हमारे पास सबसे पहले है क्या, मैंने बार बार कहा है कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसी को सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं। यहाँ पे मैं और एक बार त्रिभुज को बना रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए। त्रिभुज ए डी बी 75 मीटर है ये। तो हम ए बी की सहायता से, लंब की सहायता से आधार निकाल सकते हैं डीबी। हमें यहाँ डीबी चाहिए भी सीडी को निकालने के लिए। एक्चुअल हमारा मेन टारगेट क्या है, सीडी निकालना, ठीक है। सीडी निकालने के लिए हमें सीबी और डीबी चाहिए, तो डीबी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग को क्या लिखना है, त्रिभुज ए डी बी से लिखना है ये आप लोग को, ठीक है। त्रिभुज ए से लंब और आधार किसका अनुपात है, tan थीटा का। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, त्रिभुज ए डी बी में 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बना है, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, डी बी है, यानी 1 बराबर ए बी। तो
सॉरी ए बी तो हमारे पास दिया हुआ है 75 मीटर और डी बी हम निकाल रहे हैं। तो डी बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी बी को 1 के साथ गुना करेंगे तो डी बी 75 को फिर 1 के साथ गुना करेंगे तो 75। डी बी निकल के आ चुका है 75 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने त्रिभुज ए डी बी में देखा, इस छोटे से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग बड़े से त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में 75 मीटर है हमारे पास, लंब है ए बी हमारे पास है और हमें आधार का कुछ निकालना है। तो हम लोग लंब और आधार यानी टेन थीटा का फिर से प्रयोग करेंगे और यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री लंब क्या है, लंब हमारे पास ए बी तो है और आधार क्या है सी बी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ए बी 75। अब सी बी को देखिए, सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं कि नहीं। सी डी को अगर सी डी में हम लोग डी बी को ऐड करेंगे तो ये सी बी पूरा निकल के आ जाएगा। तो हमने सी बी यानी आधार को हमने सी डी और डी बी लिखा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/√3 और 75 सी डी तो हमारे पास है नहीं फिलहाल के लिए, तो सी डी को सी डी लिखते हैं और डी भी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका था 75 मीटर, तो इसको 75 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी प्लस 75 बराबर 75√3 हो जाएगा, 75√3। ठीक है, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा 75√3। ये प्लस 75 को माइनस 75 में लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे 75√3 माइनस 75 में कॉमन ले लेंगे। 75 को यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा -1 बराबर मीटर, यानी सी डी हमें सी डी क्या निकालने के लिए कहा गया था, दो जहाजों की बीच की दूरी, जो दो जहाजों की बीच की दूरी को हम यहाँ से सी डी से सूचित कर रहे हैं। तो सी डी बराबर आ गया 75√3 -1 मीटर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी था, बिल्कुल सरल से बन गया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप लोग नोट करते जाइए, हर एक चीज को समझ के नोट कीजिए। और मैं दोबारा से अगर ग्राफ मतलब फिगर बना रही हूँ, आकृति बना रही हूँ, तो उसको भी बना लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेन करके आकृतियां मैं बना रही हूँ तो वो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी समझने में, अगर आप लोग नोट बना रहे हैं या पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में समझने मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगी कि आकृति को ध्यान से समझिएगा। मैं जैसे समझाऊंगी आकृति को अगर ध्यान से समझ जाते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्वेश्चन इतना दूर तो समझ में आ चुका होगा। क्या कहा गया है, मतलब एक 1.2 मीटर एक लड़की है जो कि भूमि से डायरेक्ट भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा है उसको देखती है और उसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था, उसके थोड़ी देर बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, सॉरी 30 डिग्री हो जाता है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग आकृति की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है,
तो आकृति आप लोग 9.13 में देखिए, ठीक है। मैं अब पहले आकृति बना लेती हूँ और एक बार क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। कुछ आकृति कुछ इस तरह का है, ये भूमि है और यहाँ पे एक 1.2 मीटर की लड़की एक खड़ी है, 1.2 मीटर की एक लड़की यहाँ पे खड़ी है जो कि भूमि से ऊंचे, भूमि से 2 बार है ये। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा बना देती हूँ, क्वेश्चन में भी कहा गया है, और यहाँ पे कोण बन रहा है। तो 2 त्रिभुज हमारे सामने खड़े हैं, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो तो 60 डिग्री का है, और यहाँ जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री का है, ठीक है। वो आप लोग को समझना है। क्वेश्चन में देखिए आकृति 9.13 में पहले हम नाम दे देते हैं एक मिनट, A B C, ये बन गया D E F G H, ठीक है, H है। अब क्या कहा गया है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। 1.2 मीटर की एक लड़की खड़ी है जो कि भूमि से ऊंचे, भूमि की ऊंचाई पर एक गुब्बारा स्थित है, उसे वो देख रही है। पहले तो उसने देखा जब वो ए पे थी, मान लेते हैं ए पर पहला एक गुब्बारा है, वो उसको देखती है, तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। अब गुब्बारा हवा में तैरते तैरते वो एच की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो एच की तरफ चला जाता है गुब्बारा, और जब वो उस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। आप लोग ही सोचिए, अगर हम सामने किसी चीज को देख रहे हैं, सामने किसी चीज को ऊंची तरफ में देख रहे हैं, ऊंचे एंगल में देख रहे हैं, तब हमारा कोण जो है वो कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही वो सामान या फिर कोई चीज पीछे की तरफ चला जाता है, तब हमारे आंखों में जो एंगल बनेगा या फिर कोण बनेगा, उसका फिर एंगल या फिर मान उसका अलग होगा, है कि नहीं। तो अब हमें कहा गया है कि ये जो पहले ए पे थी और अब एच पे चली गई है, यानी एच पे चली गई है, तो हम वो गुब्बारा कितना दूरी तय कर लेता है, ठीक है, ये हमें निकालना है। यानी हमें ए और एच निकालना है। क्या निकालना है? ए एच, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 88.2 मीटर गुब्बारा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर, यानी यहाँ से ये तो भूमि है, ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा 1.2 मीटर, यानी वो जो लड़की है वो सामने देख रही है, आंख के सामने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.2 मीटर है, और H और G की दूरी, H से G की दूरी कितनी है? 88.2 मीटर, ठीक है, ना कि हमारा दूरी HF तक है, ये आप लोग को गलती नहीं करना है। H to G हमारा दूरी है 88.2 मीटर, क्योंकि वो जो गुब्बारा है भूमि से उसका गुब्बारा की ऊंचाई हमें 88.2 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग HF निकालेंगे। अब इसको निकालने का जो रीजन है वो आप लोग को बाद में समझ आएगा। तो HF कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग HG से माइनस कर देंगे FG को। HG कितना है? 88.2 है। FG कितना है? FG अगर BC 1.2 है तो FG भी 1.2 होगा, यानी 87 मीटर हो गया। हमारे पास HF निकल के आ चुका 87 मीटर, ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन
मतलब फिर आगे सॉल्व करते हैं, ये आप लोग को लिख लेना है। अब चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ त्रिभुज एच बी एफ में, ठीक है, त्रिभुज एच बी एफ में। त्रिभुज एच बी एफ में, ठीक है। तो एच एफ का मान निकल चुका 87। तो हम लोग अगर हमारे पास लंब है तो हम आधार निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले लंब को निकाला, एच एफ को निकाला। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, यानी एच बी एफ। तो आप लोग अब सोच रहे हैं कि बी एफ निकालने का क्या फायदा, बी एफ, ठीक है, बी एफ, एच बी एफ निकालने का क्या फायदा। अगर हमारे पास बी एफ निकल जाए और हमारे पास बी डी निकल जाए तो हमारे पास डी एफ निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। और हमें सबसे मेन क्या निकालना है, हमें निकालना ए एच। तो अगर डी एफ निकल गया तो ए एच भी निकल जाएगा, क्योंकि डी एफ और ए एच बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को लोड नहीं लेना है। सबसे पहले मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ समझते जाइए, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज एच बी एफ में, त्रिभुज एच बी एफ में टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब है एच एफ और आधार है बी एफ। 30 डिग्री का मान 1/√3, एच एफ है 87 एंड बी एफ तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो बी एफ बराबर कितना हो गया, 87√3 मीटर हो गया। इस त्रिभुज को हमने देख लिया, बड़े से त्रिभुज को। अब चलिए छोटे से त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। छोटे से क्या है, ये है ए डी बी, ये बी है, ओके, ये क्या है, ये बी है। तो ए डी की लंबाई कितनी है, 87 मीटर, क्योंकि ए डी और एच एफ बिल्कुल सेम है। हम अब यहाँ पे निकालेंगे बी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी में 10 यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री बराबर यहाँ पे लंब है ए डी बटे बी डी, और 10 60 डिग्री का मान √3, ए डी 87 और बी डी तो बी डी ही रहेगा, यानी बी डी √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी डी √3, तो 87 बी डी के साथ √3 गुना हुआ तो बी डी √3, 87 को 1 से गुना गया तो 87, यानी बी डी बराबर 87 बटे √3 मीटर। अब मैंने क्या कहा था कि मेन हमें क्या करना है, मेन फोकस हमें करना है ए एच निकालना है। ए एच यहाँ से, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक गुब्बारा था, मान लेते हैं यहाँ पे एक गुब्बारा था, ठीक है, ये गुब्बारा अब यहाँ पे चलाया, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूरी तय करता है वो हमें निकालना था, ए एच मान। तो अगर हम लोग यहाँ पे डी एफ निकाल ले तो ए एच भी सेम होगा, है कि नहीं, डी एफ निकाल ले तो ए एच भी सेम होगा। अब डी एफ कैसे निकालेंगे, डी एफ निकालने के लिए मैंने आप लोग को कहा था कि अगर हम लोग बी एफ से बी डी को माइनस करें, बी एफ से बी डी को माइनस करें अगर हम लोग, तो हमारे पास डी एफ निकल के आ जाएगा। डी एफ यानी हमारा मेन मुद्दा क्या है, ए एच निकालने का। तो बी एफ, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है वहीं पे मैं समझा दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो मैं इन सारे एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो बी एफ क्या निकला था, 87√3 माइनस बी डी कितना निकला है, 87/√3। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लॉस और √3 हो गया, यहाँ पे कितना है, बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, √3 को 87/√3 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो √3 कितना होता है, 3 होता है। अब 87 को 3 से अगर गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 हो जाता है 24 एंड 25 26, यानी 26
मतलब सॉरी 261 माइनस √3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, फिर 1 को 87 से गुना करेंगे तो 87। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अब 26 माइनस है यहाँ पे 80 को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 174/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, करते हैं इसका परिमेयकरण, √3 और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3/3। ठीक है, परिमेयकरण क्या, हमने √3 को अंश तथा हर से दोनों से बारी बारी गुना किया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से पहले डिवाइड करते हैं, फिर बच जाएगा 2 यानी 8 हो गया, यानी 58√3 मीटर। और ये 58√3 मीटर असल में क्या निकला, AH, यानी दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी AH 58√3 मीटर निकला। यानी सबसे पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 58√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप लोग नोट कर लीजिए, समझ के एक चीज को नोट कीजिए। इन दोनों फिगर को भी आप लोग बना सकते हैं, नोट कर रहे हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बना लीजिए। एग्जाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बनाते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बारी। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे हम लोग आसानी से। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, मतलब क्विक एक बार पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग यानी हाईवे रोड एक मीनार के पास तक जाता है, यानी मीनार के तल तक जाता है। हाई रोड में एक मीनार है, इतना समझ लीजिए मोटे तौर पर। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से चला जाता है। चाल से एक समान चाल, यानी अवनमन कोण 30 डिग्री का है, ये हमें समझना है। और कार का जो चाल है, यानी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति घंटा, वो सेम है। चलने पर 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था ये अवनमन कोण की शायद बात हुई थी ना, सॉरी उन्नयन कोण की बात हुई थी, और यहाँ पे एक अवनमन कोण का है, अवनमन कोण का जिक्र है। 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण बन जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद करना है। समय, दूरी, चाल, आप लोग को कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि यहाँ पे दूरी चाल कहाँ से आ गया। ये चैप्टर तो हाइट और डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का है, तो यहाँ पे हमारे पास समय आ गया, चाल आ गया, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले फिगर को समझते हैं, मैं अच्छे ट्रिक से आप लोग को समझाऊंगी, इजीली एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगी। हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे हम लोग, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आकृति को। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप आकृति समझ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, एक राजमार्ग है और मीनार है, ये मीनार है मान लेते हैं, ये क्या है, मीनार है। ठीक है, अब क्या है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखती है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो ये सबसे पहले कार को मान लेते हैं, यहाँ पे कार खड़ी है तो वो कार को देख रही है, तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, कार यहाँ पे खड़ी है, सबसे पहली स्थिति में कार यहाँ खड़ी है, ए में खड़ी है। ठीक है, ए में। फिर 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, 6 सेकंड बाद। अब गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी अगर चल रही है तो यहाँ पे तो गाड़ी नहीं रहेगी। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड का हम लोग को टाइम भी दिया गया, तो भाई गाड़ी थोड़ा सा क्या हुआ, वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, मान लेते हैं यहाँ तक आगे बढ़ी है कार। तो यहाँ पे कितना बन रहा है अवनमन कोण, 60 डिग्री का।
60 डिग्री का अवनमन कोण बना है, और क्वेश्चन में कहा गया है 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी हमें समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में जो कार चली है कितने समय में चली है, 6 सेकंड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ गाड़ी चलने में टाइम लगाई है 6 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हमें निकालना है, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब जो गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है अब, मतलब सॉरी चल रही है, लेकिन बी पे आ गई है। पहले ए पे थी, अब बी पे आ गई है। अब बी से यहाँ तक की दूरी, अब बी से मीनार तक की दूरी हमें निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही निकालने के लिए कहा गया नहीं, हमें समय निकालने के लिए कहा गया। ए से बी तक गाड़ी को चलने में 6 सेकंड लगा, तो अब बी से सी तक गाड़ी को चलने में कितना समय लगा, कितना समय लगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब आप लोग एक चीज पे फोकस कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर ये 15 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक हमने जितना भी बनाया वो हमने डिस्टेंस में बनाया कि एक गुब्बारा आया, गुब्बारा का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो हमें निकालना है वो कितना दूर चला, यानी उसकी दूरी मीटर के हमने हिसाब से निकाला, या फिर एक गाड़ी था, या फिर लाइट हाउस का हमने कुछ क्वेश्चन देखा कि एक नौका खड़ी थी, नौका दूसरे नौका के पीछे खड़ी थी, तो वो आपस में दोनों में कितना मीटर की दूरी पे खड़ी थी, दूरी था। ठीक है, अब हमें निकालना है समय। तो अब समय दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो पहले हम दूरी में चेंज करते हैं। तो दूरी में चेंज करने के लिए समय के साथ साथ हमें क्या जरूरत पड़ती है, चाल की। चाल यानी जो क्या है, जो हमारे पास हम अगर चाल मान लेते हैं तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। अगर दूरी आ जाएगी तो फिर हम मीटर किलोमीटर जैसे बनाते थे 1 से 14 तक क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, आप लोग समझ लो, पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ लो। तो अगर हम दूरी में निकाले, इन चीजों को अगर दूरी में निकाले, फिर उसको समय में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन हमें दूरी चाहिए सबसे पहले। और दूरी के लिए हमें समय के साथ साथ, हमारे पास 6 सेकेंड समय तो है, समय के साथ साथ हमें चाल भी चाहिए। अब भाई हमारे पास चाल तो नहीं है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक समान चाल से चल रही है, लेकिन कितने चाल है, गाड़ी की कितनी चाल है वो तो हमें नहीं दिया गया। अब हम भाई क्या करेंगे, तो हमारे पास जब नहीं दिया गया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं माना कार की चाल मान लेते हैं। मैथ में तो ऐसे होते रहता है, मैथमेटिक्स में तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास जब कुछ चीज उपलब्ध नहीं होता है तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना गाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देखिए x मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड की बात की गई है, घंटे की बात नहीं की गई है, तो किलोमीटर हम लेंगे नहीं। हम अगर सेकेंड यानी समय कम है तो हम किलोमीटर को मीटर यानी छोटे में लेंगे। ठीक है, ये आप लोग को समझना है। और देखिए, इसके पहले आप लोग को कुछ चीजें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं डी। आप लोग अपने कॉपी में या फिर नोट में एक्सप्लेन कीजिए कि डी सी मीनार की ऊंचाई है, ए बी वर्तमान में कार की स्थिति है, और सी जो है वो मीनार का तल है यानी पद है। ठीक है, ये आप लोग को एक्सप्लेन कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। माना गाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये आप लोग को लिखना है। अब हमारे पास चाल है, समय है। समय कितना है, ए से बी तक चलने में कार द्वारा, ये सब अभी आप लोग को लिखना है। ठीक है, लिखते जाइए, समझाऊंगी मैं। ए से बी तक चलने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है। अब देखिए, अब फोकस कीजिए चाल।
हमारे पास चाल है और हमारे पास समय है, ठीक है। हमारे पास समय है, चाल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन 1 to 14 में भाई दूरी में ही सब कुछ काम किया है, तो हम जिसमें काम करते हैं, हम जिसमें माहिर है, उसी में हम लोग काम करेंगे। हम लोग समय लेके क्यों चलेंगे जब हम लोग को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो क्यों रिस्क लेना। तो सबसे पहले हम लोग अभी निकालेंगे क्या निकालेंगे, दूरी को। तो दूरी ए से बी तक की दूरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं क्योंकि लेंथी बनेगा थोड़ा। ए से बी तक की दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है, चाल है x और समय कितना है 6, यानी 6x मीटर। 6x मीटर, समय क्या हो गया 6x मीटर। ए बी, ठीक है, ए बी ये क्या है, असल में ए बी है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ए बी जो है वो 6x निकल के आ चुका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6x मीटर। अब हमारे पास ए बी उपलब्ध है, बी सी हमें निकालना है। बी सी हमारे पास है नहीं और डी सी भी हमारे पास है नहीं, लंब भी नहीं है, आधार भी नहीं है, हमें निकालना है आधार। लंब नहीं है, आधार नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए बी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ए बी तो पहले से था, 6 सेकेंड तो हमारे पास पहले से था, लेकिन 6 सेकेंड वो समय है, वहां से वहां तक जाने में गाड़ी को लगा कितना समय, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगा है, लेकिन वो दूरी नहीं है। हम दूरी में काम कर रहे हैं, तब से हम दूरी में ही काम करेंगे। इसके लिए हमने निकाला दूरी को सबसे पहले, इतना सब करके, तो हम दूरी निकाल रहे हैं, सॉरी मतलब दूरी हम निकाल चुके हैं 6x मीटर। अब चलिए, अब चलते हैं मेन चीज पे। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में तो लंब और आधार का अनुपात लेंगे। लंब और आधार का अनुपात के लिए तो हमें पता ही है टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे कोण ए में कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। हम बड़े से त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है, छोटे से त्रिभुज के नहीं। छोटे से त्रिभुज का डिग्री 60 डिग्री है और बड़े से त्रिभुज का 30 डिग्री है। त्रिभुज DAC में हम लोग फिलहाल काम करें तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है, DC है, यानी मीनार है, लंब बटे आधार AC है, तो टेन 30 डिग्री का मान हो गया है 1/√3। DC को DC ही लिखेंगे। अब AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं भाई। AB में अगर BC को ऐड कर दे, AB में अगर BC को ऐड कर दे तो हमारा AC निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने AC को विभाजित किया ताकि हमारा सॉल्यूशन निकले। AC को AC रहने देते तो सॉल्यूशन तो निकलने से रहता, ठीक है। 1/√3। DC को DC लिखते हैं। AB हमारे पास 6x मीटर निकल के आ चुका था तो 6x लिखेंगे और BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो DC√3 बराबर 6x प्लस BC को 1 के साथ गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आएगा, यानी BC बराबर 6x प्लस BC बटे √3 हो गया है। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज DAC से हमें एक समीकरण की प्राप्ति हुई, DC बराबर 6x प्लस BC√3। त्रिभुज DAC में अब त्रिभुज DBC में चलते हैं। त्रिभुज DBC में उसी प्रकार लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब है DC बटे आधार क्या है BC, तो √3 DC बटे BC, तो BC, अच्छा DC और BC को √3
के साथ गुना करेंगे तो BC√3, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए मैं समझाती हूँ आप लोग को। समीकरण नंबर 1 BC 6x प्लस BC/√3। समीकरण नंबर 2 BC बराबर BC√3, यानी BC जो है यहाँ पे 6x प्लस BC√3 के बराबर है, BC यहाँ पे BC√3 के बराबर है। तो अगर A जो है वो B के बराबर है और अगर A जो है वो C के बराबर है तो B और C भी आपस में बराबर होना चाहिए, होना ही चाहिए, होता भी है। तो अगर ये जो है ये DC के बराबर है और BC√3 भी DC के बराबर है तो 6x प्लस BC√3 और BC√3 भी आपस में बराबर है कि नहीं। तो यही हम लोग को लिखना है कि समीकरण, अब मैं क्या करती हूँ, इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, अच्छा पहले तो बना लेते हैं यहाँ पे, फिर देखा जाएगा। तो अब आप लोग को लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से, ठीक है, क्या समझ में आता है हमें कि 6x प्लस BC 6x प्लस BC/√3 बराबर है BC√3 के। क्यों बराबर है? क्योंकि BC√3 DC के बराबर है, 6x प्लस BC भी DC के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 को BC√3 के साथ गुना करेंगे तो 3BC हो जाएगा, 3BC हो जाएगा बराबर 6x प्लस BC, 6x प्लस BC, ठीक है। तो 3BC प्लस BC को माइनस BC में चेंज करते हैं, 6x यानी 2BC, 6x, ठीक है, 6x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एज कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा नोट इतना दूर, ठीक है। तो 2BC बराबर 6x, तो BC बराबर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, BC बराबर 3x निकल के आ जाएगा, 3x निकल के आ जाएगा, BC बराबर 3x, ठीक है, 3x। अब 3x माना x हमने क्या माना था, x हमने माना था चाल, यानी उस कार की चाल कितनी है B से C तक 3x। हमें निकालना क्या है, मेनली हमें क्या निकालना है, गाड़ी द्वारा लिया गया समय। B से C तक उसकी जो चाल थी वो 3x थी, B से C तक, लेकिन हमें निकालना है समय, ठीक है, समय। अब समय कैसे निकालते हैं, समय को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी, ये ये जो है ये तो निकला है दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ जी, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी हमने निकाला, दूरी कितना था, 3x था, और चाल हमने सबसे पहले क्या माना था, चाल बराबर हमारे पास, हमें निकालना था, दूरी निकालना था, तो हमने चाल को एज्यूम किया था कि चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड, तो x हो गया, यानी ये आपस में विभाजित हो गया, बच गया 3, यानी 3 सेकंड। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, मीनार के पाद यानी C, मीनार के पाद तक चलने में उस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, हाँ, यानी B से C तक गाड़ी को चलने में 3 सेकंड लगा है। जैसे A से B तक पहुंचने में उस कार को 6 सेकंड लगा था, उसी प्रकार B से C तक पहुंचने में गाड़ी को 3 सेकंड लगा है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, एक्सप्लेन किया एक एक चीज को, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आता फिर भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं देखूंगी कि कैसे समझा पाती हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग कर लीजिए इसको नोट डाउन, और हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा सा है,
ट्रिक में समझ में आ जाएगा आप लोगों की करना क्या है क्या। तो आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 16 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही कुछ अलग प्रकार से हमें दिया तो गया है कि मीनार की ऊंचाई हाइट 6 मीटर है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है कुछ अलग प्रकार से है, लेकिन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनार के आधार से मान लेते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये एक आधार है, मीनार है, दो बिंदु यहाँ से दो बिंदु से कोण है, ठीक है। अब कहा गया है दो कोण, ठीक है, पहले इसको बाद में देखते हैं। एक है 4 मीटर और एक है 9 मीटर। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए सी है वो है 9 मीटर और बी सी है वो है 4 मीटर। समझ में आ रहा है, ये तो हो गया। अब क्या कहा गया है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण, यहाँ पे कहा गया है कि पूरक कोण, हमें पता नहीं है कि दो कोण का मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरा कोण क्या होता है आप लोग को पता होगा, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री का होता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो एक कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक कोण का मान है 45 तो दूसरे कोण का मान होगा 45, ठीक है। अलग मैं समझाती हूँ, दोनों कोणों का मान 90 होना चाहिए। अब एक कोण का मान होता है 60, एक कोण का मान होता है 60, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 यानी 30। तो 30 और 60 मिला के 90, तो 90 से अगर माइनस थीटा करते हैं तो दूसरे कोण का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज DBC में, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज DBC में देख रहे हैं फिलहाल, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी DC बटे आधार BC। तो tan थीटा को tan थीटा ही लिखेंगे फिलहाल, और DC कितना है 6 मीटर है, नहीं 6 मीटर तो हमें इसको प्रूव करना है ना। तो DC बटे BC क्या है 4 है। तो इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज DAC, ACD DAC एक ही बात है। त्रिभुज DAC में अब tan थीटा ही लेंगे, tan थीटा लंब आधार, तो यहाँ पे लंब और थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा बराबर लंब है DC बटे AC। तो tan 90 माइनस थीटा, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया cot थीटा। एंड अब चलिए, अब DC तो हमें प्रूव करना है, और AC का मान कितना था 9 मीटर। अब तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में
गुना करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों पर। आप लोग को क्या लिखना है, समीकरण के दोनों पक्षों को आपस में गुना करने पर। लिख ही देती हूँ मैं, समीकरण के दोनों पक्षों को गुना करने पर। आप लोग लिख लीजिएगा आपस में गुना करने पर। तो टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। तो टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ गुना करेंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ गुना करेंगे। डीसी बटे 4 और यहाँ है डीसी बटे 9, ठीक है, मीटर नहीं लिखना है यहाँ पे। अब टेन थीटा को टेन थीटा रहने देते हैं। अब कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन थीटा। आप लोग टेन थीटा को भी चेंज कर सकते थे, टेन थीटा को हम लोग 1 बटे कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। डीसी स्क्वायर 9 इंटू 4 36। टेन थीटा हो गया आपस में विभाजित, यहाँ पे हो गया 1 बराबर डीसी स्क्वायर बटे 36, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डीसी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, यानी स्क्वायर जो है वो रूट अंडर में जाएगा 36, यानी डीसी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, डीसी बराबर निकल के आ जाएगा रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। तो 6 तो आ गया ना डीसी हमें प्रूव करना था कि 6 मीटर है, तो डीसी निकल के आ चुका है 6 मीटर। हो गया है प्रूफ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध होती है। हो गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग को समझ में आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है और मैं जल्दी ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन लेके आने वाली हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करना